कभी सोचा है कि अच्छी सेहत और एक लंबी खुशहाल जिंदगी का कोई सदियों पुराना राज हो सकता है? कोई ऐसी चीज जिसे हमारे पूर्वज अमृता कहते थे, मतलब अमरता की जड़। आज हम प्रकृति के उसी अनमोल तोहफे की गहराई में उतरेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम इस चमत्कारी बेल की पूरी सच्चाई जानेंगे, इसके फायदे भी और इससे जुड़ी चेतावनियां भी। तो सबसे पहले मिलते हैं गिलोय से। इसका साइंटिफिक नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, पर आयुर्वेद में इसे बड़े ही प्यारे और शक्तिशाली नाम दिए गए हैं, गुडुचि और अमृता। अमृता यानी अमरता का अमृत। इसकी पहचान बहुत आसान है, इसके खूबसूरत दिल के आकार के पत्तों से। ये सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि हजारों सालों से हमारी सेहत का रखवाला रहा है। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आयुर्वेद में यह माना जाता है कि गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है वो उसके औषधीय गुण भी अपने अंदर समा लेती है। इसीलिए जो गिलोय नीम के पेड़ पर चढ़ती है उसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इसे कहते हैं नीम गिलोय। सोचिए जरा, नीम और गिलोय दोनों की अच्छाई एक ही जगह पर। यह सच में प्रकृति का एक जादू ही तो है। तो अब सवाल ये उठता है कि गिलोय असल में हमारे लिए कर क्या सकती है। चलिए प्रकृति के इस खजाने के पिटारे को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारी सेहत के लिए कौन-कौन से राज छिपे हुए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी फायदा, गिलोय हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की शक्ति को बहुत मजबूत करती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पावर हाउस है। ये हमारे शरीर के अंदर के सिपाहियों यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को ताकत देती है, ताकि हमारा शरीर सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसे मौसमी संक्रमणों से डटकर मुकाबला कर सके। ये एक तरह से हमारे शरीर के लिए एक रक्षा कवच बना देती है। गिलोय को एक नेचुरल एंटीपायरेटिक भी कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है बुखार को कम करने वाली जड़ी बूटी। डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों में भी पुराने समय से इसका इस्तेमाल होता आया है। ये न सिर्फ शरीर के तापमान को कंट्रोल करती है बल्कि प्लेटलेट काउंट को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है, जो खास तौर पर डेंगू में एक बहुत बड़ी चिंता होती है। कहते हैं ना कि अच्छी सेहत का रास्ता हमारे पेट से होकर जाता है, और गिलोय इस रास्ते को बिल्कुल साफ और स्वस्थ रखती है। ये हमारे पाचन को सुधारती है और शरीर में जमा हुए जहरीले पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है। ये एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करती है, जो खून को साफ करके हमारी त्वचा में भी एक नई चमक लाती है। टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करने में भी गिलोय की एक अहम भूमिका देखी गई है। ये एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है, जिसका मतलब है ये बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकती है। साथ ही ये शरीर की इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी को भी बेहतर बनाती है, जो डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति किसी खजाने से कम नहीं है। गिलोय में अडैप्टोजेनिक गुण होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हमारे शरीर और मन को तनाव से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद करती है। ये मन को शांत करती है, घबराहट कम करती है और एक गहरी सुकून भरी नींद लाने में भी मदद कर सकती है। तो फिर इससे अपनी जिंदगी में शामिल कैसे किया जाए? बहुत आसान है। आप गिलोय का जूस ले सकते हैं, रोजाना 1 से 2 चम्मच पानी के साथ, या फिर इसका पाउडर 1/4 से आधा चम्मच गर्म पानी या शहद के साथ ले सकते हैं। बहुत से लोग इसका काढ़ा बनाकर भी पीते हैं, और आजकल तो बाजार में इसकी टैबलेट्स और कैप्सूल्स भी आसानी से मिल जाते हैं। पर हाँ, कुछ भी नया शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा ही सबसे अच्छा रहता है। यहां तक सब कुछ सुन के कितना अच्छा लग रहा है ना, जैसे ही कोई अमृत बूटी हो। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। कुछ सवाल उठे, कुछ चिंताएं सामने आईं। क्या यह अमृत सच में सबके लिए पूरी तरह सुरक्षित है, या फिर इसकी कोई छिपी हुई सच्चाई भी है? बात है साल 2021 की। एक स्टडी सामने आई जिसने सबको थोड़ा चौंका दिया। इस स्टडी में मुंबई के 6 मरीजों का जिक्र था जिन्हें लिवर से जुड़ी कोई समस्या हुई थी, और इस स्टडी में उस समस्या को उनके गिलोय के सेवन से जोड़ा गया। इस एक खबर ने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया। अब देखिए, एक तरफ था हजारों साल का विश्वास और दूसरी तरफ थी एक नई साइंटिफिक स्टडी। तो आखिर सच क्या था? इस दुविधा को दूर करने के लिए और पूरी तस्वीर को समझने के लिए मामले की गहराई से जांच जरूरी थी, और फिर आयुष मंत्रालय ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चलिए इस स्लाइड पर दोनों पक्षों की दलीलों को आराम से समझते हैं। स्टडी का दावा था कि गिलोय ने लिवर को नुकसान पहुंचाया। वहीं आयुष मंत्रालय का जवाब था कि यह स्टडी भ्रामक और अधूरी है।
स्टडी ने 6 केस रिपोर्ट को सबूत बनाया, लेकिन मंत्रालय ने जो सवाल उठाया वो बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि मरीजों ने असल में कौन सी जड़ी बूटी खाई थी, इसका तो विश्लेषण ही नहीं किया गया। आयुष मंत्रालय ने बहुत साफ शब्दों में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, गिलोय को लिवर की क्षति से जोड़ना भ्रामक होगा। विभिन्न विकारों के प्रबंधन में गिलोय की प्रभावकारिता अच्छी तरह से स्थापित है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये सदियों से चले आ रहे पारंपरिक ज्ञान में विश्वास को मजबूती देने की एक कोशिश थी। मंत्रालय ने स्टडी की कई और कमियों की ओर भी इशारा किया। देखिए, सबसे जरूरी बात यह थी कि गिलोय जैसी ही दिखने वाली एक और बेल होती है जिसका नाम है टिनोस्पोरा क्रिस्पा, और वो लिवर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो क्या उन मरीजों ने गलती से उसका सेवन कर लिया था? ये पता नहीं लगाया गया। इसके अलावा मरीजों ने कितनी मात्रा में सेवन किया या उनकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, इन बातों पर भी ध्यान नहीं दिया गया था। तो इस पूरी बहस से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि प्रकृति का हर उपहार शक्तिशाली है और हर शक्तिशाली चीज का इस्तेमाल ज्ञान और सावधानी के साथ ही करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि गिलोय को अपनी जिंदगी में समझदारी से कैसे शामिल किया जाए। कुछ लोगों को गिलोय का सेवन करते समय थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, जैसे कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इससे बचना चाहिए। जिन लोगों को ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, उन्हें डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि गिलोय इम्यूनिटी को और ज्यादा एक्टिव कर सकती है। डायबिटीज के मरीजों को अपने ब्लड शुगर पर लगातार नजर रखनी चाहिए, और जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है, उन्हें भी इससे बचना चाहिए। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। गिलोय का ज्यादा सेवन करने से कुछ लोगों को कब्ज या एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसलिए हमेशा छोटी मात्रा से शुरुआत करें और देखें कि आपका शरीर उस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। अपने शरीर की आवाज़ जरूर सुनें, वो आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। आखिर में बस इतना ही कहना है कि सेहत का असली रास्ता सिर्फ जड़ी बूटियों के सेवन में नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी, जागरूकता और अपने शरीर के प्रति सम्मान के साथ इस्तेमाल करने में है। गिलोय एक अद्भुत औषधि हो सकती है जब हम इसका इस्तेमाल सही ज्ञान और सही तरीके से करें। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप आज की सलाह को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो कमेंट बॉक्स में ये प्यारे से शब्द जरूर लिखें, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं।